नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन के झूले और मेहंदी की परंपरा कहां से आई। जब सावन आता है तो सिर्फ बादल नहीं बरसते, कुछ और भी बरसता है। यादें बरसती हैं, बचपन बरसता है, नानी के आंगन की वो नीम की डाल पर बंधा झूला बरसता है, और साथ ही हथेली पर उतरती है मेहंदी की वो ठंडी ठंडी हरी हरी लकीरें, जो सूखते सूखते न जाने कितने सपने रंग जाती है। पर कभी सोचा है आपने, यह झूला, ये मेहंदी आया कहां से, क्यों बना सावन का पर्याय। चलिए तो आज इसी की जड़ तक हम पहुंचते हैं। इसके लिए कथा है, कथा जाती है सीधे कृष्ण और राधा तक। कहते हैं दोस्तों, वृंदावन में जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो कृष्ण स्वयं राधा और गोपियों के लिए वृक्षों की डालियों पर झूले सजाती हैं। बरसात की उमस में धरती की हरियाली के बीच प्रेम को एक लय मिलती है, झूले की लय। और इसी में शिव पार्वती की कथा भी है। कहा जाता है सावन में भी पार्वती ने कठोर तप किया करके शिव को वर रूप में पाया था। तो ये महीना बन गया मिलन का महीना, प्रतीक्षा के फल का महीना। झूला दरअसल एक प्रतीक है उस झूलते हुए मन का, जो बादलों की तरह कभी ऊपर उड़ता है उमंग में तो कभी नीचे आता है विरह में। नारी हृदय की वो हिडोला अवस्था है जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक परंपरा में पिरो दिया। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सावन में जब घर के भीतर उमस होती है, बाहर की ठंडी हवा और झूले का हिडोला शरीर और मन दोनों को राहत देता है। तो परंपरा भी बनी और स्वास्थ्य भी सरा, दोनों बातें हुई। अब आती है बात आपकी मेहंदी पर। दोस्तों अब मेहंदी की बात, मेहंदी का इतिहास भी बहुत पुराना है। हम बात कर रहे हैं मेहंदी की। ये सिर्फ भारत की नहीं, मेहंदी भारत की नहीं बल्कि मिस्र, अरब और मध्य एशिया की भी परंपरा रहा है, जहां इसे शीतलता और शुभ्रता का प्रतीक माना गया है। भारत में सावन के साथ मेहंदी का जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि वही वो मौसम है जब हरियाली चरम पर होती है, और मेहंदी भी तो हरियाली से ही बनती है, पत्तों से। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेहंदी जो हरी होती है उसमें से पत्ते तोड़ के लाते हैं, फिर उसको बांटते हैं, बांटने के बाद में फिर उसको हाथ लेप के रूप में से लगाते हैं, तो वो मेहंदी बन जाती। कुछ कोनों के द्वारा भी लगाते हैं, वो भी मेहंदी है। तो आयुर्वेद कहता है मेहंदी शरीर को ठंडक देती है, बरसात की नमी और उमस में यह त्वचा पर शीतल प्रभाव डालती है, तनाव कम करती है। इसलिए हाथों पैरों में इसे रचाने की परंपरा बनी है। सिर्फ श्रृंगार नहीं, यह एक सहज आयुर्वेदिक उपचार भी था। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, बड़े लोग थे, उन्होंने ये मेहंदी को लाए। और बात करें आगे हम 30 त्योहारों पर, मैं तो ये और गहरा अर्थ पाती है। कहते हैं जितना गहरा मेहंदी का रंग होगा उतना गहरा ही पति का प्रेम होगा, उतनी ही मजबूती, यानी वो मजबूत ससुराल में इज्जत होगी। ये मान्यता लोक विश्वास से आई है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है, पर इसमें छुपा है प्रेम की गहराई की काम। तो देखिए दोस्तों, झूला और मेहंदी दोनों एक समान सूत्र है। झूला भी एक अपना है, मेहंदी भी एक अपना सूत्र है। ये दोनों परंपराएं बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के हर बदलाव को उत्सव में बदल दिया। बारिश आई तो झूला बना दिया, हरियाली आई तो मेहंदी बना दी।
ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, ये प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने की, जीवन को उत्सव बनाने की, जीवन को उत्सव बनाने की हमारी सभ्यता की सोच है। तो दोस्तों, अगली बार जब सावन की बूंदें आपके आंगन में गिरे तो झूले की डोर थामिए, हवा से बतियाइए, हथेली पर मेहंदी सजाइए, बचपन को फिर जी आइए। क्योंकि परंपराएं सिर्फ रस्म नहीं होती, वो हमारे पुरखों का लिखा वो प्रेम पत्र होती हैं, जो हर साल सावन के में हमें दोबारा पढ़ने को मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और परंपरा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।